सबसे पहले हम अपना इमेज सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो भी से इमेज है आपका, इस पर आपको वर्किंग करनी है। एंड देन कोई भी सिलेक्शन टूल पिक करके क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे ना अपना। देखिए, मैंने आप लोगों को कहा है कि आप लोग हमेशा जब भी हम कोई कोर्स करते हैं, कोई न्यू सब्जेक्ट सीखते हैं, किसी न्यू फील्ड में आते हैं, उसकी वोकेबलरी याद रखा करें, ठीक है। बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर देंगे नहीं कहते, हम इसको आइसोलेट कर देंगे, ठीक है। सिलेक्शन को आइसोलेट करेंगे कैसे, कंट्रोल जे। नाउ अब हम इस पर फिल्टर्स अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इसका जो स्किन का एक टेक्सचर होता है, ग्रेनी टेक्सचर, उस टेक्सचर को ख़त्म करने के लिए कौन सा टूल अप्लाई किया था हमने, ऑयल पेंट। ये आप जूम करेंगे, क्रॉप नहीं होगा इसी पिक्चर को, वो कौन सी कमांड आपने यूज की यहाँ पर, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन हो जाती है तो आप उसे रिसाइज कर सकते हैं ना फिर, ठीक है, जितना आपको कैनवास के ऊपर अपने रखना है। अब हम फिल्टर अप्लाई करेंगे इस पर, फिल्टर, स्टाइलाइज एंड ऑयल पेंट। देखिए, अगर आपको अपना इमेज नज़र नहीं आ रहा है, हैंड टूल से इमेज पे लेकर आ जाएं। देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा डिफरेंस, एंड प्रीव्यू भी चेक मार्क किया हुआ है तो आपको यहाँ पे भी डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। टेक्सचर ख़त्म हो जाए स्किन का, जो ग्रेनी टेक्सचर है ना, वो हमें यहाँ से रिमूव करना है। लाइटनिंग पे चेक मार्क नहीं हो, अदरवाइज ऐसा नज़र आएगा, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक मार्क होता है इस पर, बिकॉज अभी हमने थोड़ी देर पहले काम किया इसलिए मार्क नहीं आ रहा, तो उसको ज़रूर रिमूव कर दिएगा। एंड ऑयल पेंट का इफ़ेक्ट इतना ही अप्लाई करना है जस्ट कि टेक्सचर, जो ग्रेनी टेक्सचर होता है स्किन का, वो रिमूव हो जाए, फीचर्स नहीं गायब हो, ठीक है। उसके बाद अगेन फ़िल्टर, एंड फिल्टर में हमारे पास ब्लर, एंड ब्लर में हम लेंगे सरफेस ब्लर, ठीक है। सरफेस ब्लर मीन्स कि पूरी सरफेस ब्लर होगी। ये देख रहे हैं, अभी ये लाइंस आ रही थी इसकी उस पर स्टिल, बट जब ब्लर हो रहा है तो वो बिल्कुल एक क्लियर टेक्सचर आ गया है हमारे पास, ताकि कहीं पे भी लाइंस होती हैं, बिकॉज लाइंस का मतलब है डिफरेंट कलर, डिफरेंट ग्रेडियंट्स। तो जितना हो सकता है मैक्सिमम ग्रेडियंट कम करना है, कलर्स को हमें कम करना है, ठीक है। हमने 2 फिल्टर्स अप्लाई किए हैं, ऑयल पेंट एंड ब्लर, सरफेस ब्लर, ठीक है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे लेयर्स है मल्टीपल, लाइक हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट लेयर्स के थ्रू। सबसे पहले क्या चेंज किया था हमने, इसका ब्राइटनेस लेवल चेंज किया था। लाइक वाइट इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, यानी कि हाईलाइटेड एरिया में वाइट कलर बहुत है, तो मैं इसको थोड़ा सा कम करूँगी, और हैंड टूल की हेल्प से हमें जहाँ लगता है कि ब्राइटनेस यहाँ पे ज़्यादा है, उस एरिया पे रख के हम ब्राइटनेस थोड़ी डाउन कर देंगे, बिकॉज ज़्यादा ब्राइटनेस होगी तो वाइट कलर बहुत ज़्यादा आएगा। अगर ब्राइटनेस एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है तो ना करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ज़रूर ही अप्लाई करना है, जितने इफेक्ट्स, जितनी एडजस्टमेंट लेयर्स मैंने अप्लाई की हैं वो सब अप्लाई करनी है। अगर नीड है तो अप्लाई करनी है, नीड नहीं है तो अप्लाई नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेचुरेशन है, बिकॉज मुझे कलर्स पे काम नहीं करना, मैं आपको दिखाती हूँ। अगर सेचुरेशन डाउन किए बगैर, लाइक हमें ब्लैक एंड वाइट रिक्वायर्ड है, ये ब्लैक, वाइट एंड ग्रे के कलर रिक्वायर्ड है, बट अगर मैं अप्लाई नहीं करती हूँ, मैं पोस्टराइज कर देती हूँ, कि लास्ट इफेक्ट है, यानी कि लास्ट एडजस्टमेंट है, पोस्टराइज कर देती हूँ, तो आप देखें इसके कलर्स। अगर आपको पॉप आर्ट टाइप की कोई चीज़ बनानी है और ऐसे मल्टीपल कलर्स रखने, तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट हम लोग मोस्टली ब्लैक एंड वाइट या ग्रे के साथ काम करते हैं, क्योंकि हम कलर्स तो बाद में भी चेंज कर सकते हैं, हम इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं वैसे भी। सेचुरेशन के लिए सेचुरेशन ही अप्लाई किया है, ठीक है। एडजस्टमेंट लेयर अब हम लेंगे यहाँ से सेचुरेशन, और मैं इसका सेचुरेशन बिल्कुल डाउन कर रही हूँ, ठीक है, -100। एंड देन अब हम इस पर पोस्टराइज अप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे जो पोस्टर के कलर्स हैं वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट के बिटवीन में जितने भी टोन्स बनते हैं वही आएंगे हमारे पास यहाँ पे। तो आप यहाँ पे लेवल्स अपने कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। ये भी हमने देखा था कि देखिए मैक्सिमम लेवल्स 255 है, ठीक है,
और जितने लेवल्स ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा स्मूथ होगा, बट जितना ज़्यादा स्मूथ होगा उतनी ही ज़्यादा वेक्टर की लेयर्स बनेंगी। ठीक है, तो हम मिनिमम पे देखेंगे कि ऐसा नंबर लें जिसके ऊपर इसका फेस यानी कि आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। ठीक है, ऐसा ही लगे कि हाँ यही पर्सन है जिसका ये पोस्टर बना हुआ है या जिसका ये वेक्टर बना हुआ है। तो हम 3 लेयर्स पे कर रहे हैं सब वर्किंग, बिकॉज 3 लेयर्स के ऊपर भी समझ में आ रहा है कि ये कौन पर्सन है। ठीक है, एंड देन इसको ओके कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो सारी लेयर्स हैं इन लेयर्स को मर्ज करना है। तो लेयर्स को मर्ज करने का तो एक तरीका ये था कि हम सारी लेयर्स सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और मर्ज कर देंगे लेयर्स को। बट इससे क्या होगा, जो हमारी काम वाली लेयर्स हैं, लाइक अगर हमें यहाँ पे कुछ फर्दर एडजस्टमेंट करनी हो तो वो सब खत्म हो जाएंगी। ठीक है ना, वो मर्ज हो जाएंगी। तो इसके लिए हम दूसरी चीज़ ये करते हैं, सबसे टॉप वाली लेयर पे रखें, बिकॉज जिस लेयर को आपने सेलेक्ट किया होगा उसके अंडर बैकग्राउंड में जितनी भी लेयर्स होंगी ना वो सब सिलेक्टेड हो जाएंगी बाय डिफ़ॉल्ट। कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ठीक है, कोई एक बटन प्रेस नहीं हुआ था। देखें अब हमारे पास, आप लोग डायरेक्टली काम कर रहे थे, मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा था कि वो लेयर मर्ज एक न्यू लेयर बनाने से पहले ही डायरेक्टली इस लेयर के ऊपर से वर्क पाथ क्रिएट कर रहे थे, तो कलर्स पिक नहीं हो रहे थे ठीक से। ठीक है, सो आपको मर्ज ज़रूर करना है ताकि सारे इफेक्ट और जो हमारी लेयर है वो एक्चुअली अप्लाई हो जाए। देन उसके बाद हमें कोई एक स्पेसिफिक कलर सेलेक्ट करना है, हम मैजिक वेंड से भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे एक और टेक्निक ले रहे हैं, सिलेक्ट कलर रेंज। ये कलर रेंज हमें वाइट कलर पिक करना है। जब आप कलर रेंज पिक करते हैं तो एक्चुअल में आपके पास यहाँ पे इमेज भी आ रहा होता है ना कि हम जो कलर सेलेक्ट करेंगे वो कैसे नज़र आएंगे, यानी कौन से कलर सेलेक्ट हुए हैं इस इमेज में से। ओके, सिलेक्शन बन गई। इस सिलेक्शन को पाथ में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया था हमने, और देखें जब आप सिलेक्शन बनाएंगे ये चीज़ भी माइंड में रखिएगा कि आपकी लेयर यहाँ नहीं हो, लाइक ये सिलेक्टेड नहीं हो, ये सिलेक्टेड नहीं हो। आप जिस लेयर के ऊपर काम कर रहे हैं वो लेयर सिलेक्टेड हो, बिकॉज सिलेक्शन हर जगह काम करता है। वंस सिलेक्शन क्रिएट हो गया, अब आप जिस लेयर को सिलेक्ट करेंगे उसी लेयर पे सिलेक्शन काम करेगा। राइट क्लिक, मेक वर्क पाथ। वर्क पाथ में वो आपसे टॉलरेंस लेवल पूछ रहा है। टॉलरेंस लेवल मीन्स कि कितना इसके इनसाइड जो पाथ क्रिएट होगा, कितना इनसाइड क्रिएट होगा। आप टॉलरेंस लेवल जितना इंक्रीज करेंगे पाथ उतना इनसाइड क्रिएट होगा। ठीक है, सिलेक्शन के। इसको हम ओके करते देखें, ये हमारे पास पाथ क्रिएट हो गया, बट अभी इस पाथ के अंदर कोई कलर ही नहीं है, बिकॉज ना ही इसका स्ट्रोक फील्ड है और ना ही इसमें कोई फिल कलर है, तो ये हमें नज़र नहीं आएगा। अगर हम इसे न्यू लेयर के ऊपर लेके जाते हैं तो हम एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं विथ फिल्ड सिलेक्शन या फिल्ड पाथ। क्या करेंगे हम, ठीक है, इसमें हमारे पास सॉलिड कलर का ऑप्शन है। एडजस्टमेंट लेयर में सबसे टॉप पर ग्रेडियंट फिल करेंगे तो ग्रेडियंट कलर्स आ जाएंगे, बट हम सॉलिड कलर पिक करें, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्शन का कलर था ना वही पिक करवाएगा यहाँ पे। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। एंड देन ओके, अगेन हम अपनी इसी लेयर पे आएंगे, अगेन हम सिलेक्शन कलर रेंज, एंड अब हम दूसरा कलर सेलेक्ट करेंगे। पहले हमने वाइट सेलेक्ट किया था, अब हम ग्रे कलर सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए ग्रे कलर सेलेक्ट करने के वो बता रहा है कि कौन से एरियाज सेलेक्ट हो गए। ओके, राइट क्लिक, मेक वर्क पाथ, टॉलरेंस लेवल 2 ही रखना है हमें, एंड देन अगेन सॉलिड लेयर, और देखिए इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ग्रे ही सिलेक्ट हुआ है, वही कलर जो हमने सिलेक्शन में पिक किया है। एंड देन ओके, अगेन हम अपनी उसी लेयर पे आएंगे जहाँ पे हमारा कंप्लीट इमेज है, जहाँ पे हमारा रास्टर इमेज है। ठीक है, अब सिलेक्ट कलर रेंज, और इस बार हम सिलेक्ट करेंगे ब्लैक कलर, क्योंकि हमारे पास 3 लेवल्स थे, मीन्स 3 कलर्स थे। राइट क्लिक, मेक वर्क पाथ, टॉलरेंस लेवल 2, ओके, एंड देन इसके अंदर भी हम एक सॉलिड कलर फिल करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक आ रहा है, हमें यही रिक्वायर्ड है। ओके, क्लियर है यहाँ तक सबको। अब आपके पास ये जितनी भी लेयर्स हैं यहाँ पे आप डायरेक्ट सिलेक्शन या फिर सिलेक्शन टूल की हेल्प से, डायरेक्ट सिलेक्शन और सिलेक्शन की आपको कीज़ पता है, डायरेक्ट सिलेक्शन ए, सिलेक्शन वी। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जब हम सिलेक्ट करते हैं देखिए एंकर पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, इस वाली लेयर को मैं ऑफ कर देती हूँ ताकि क्लियरली नज़र आए कि एडजस्टमेंट अगर हमें करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं। आ रहा है समझ, बिकॉज हमारे पास वंस हमारे पास एंकर पॉइंट्स हैं, हमारे पास
पाथ है तो हम वेक्टर की तरह उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ तक आई होप कि सबको क्लियर होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हमने किसी भी चीज़ का पाथ क्रिएट किया हुआ है, जब हमने पाथ क्रिएट किया और पाथ सिलेक्टेड भी है, यानी कि वो लेयर सिलेक्टेड है जिस पे पाथ बनाया है आपने, तो जैसे हम बाकी सारी दूसरी चीज़ें डिफ़ाइन करते थे, जैसे हमने ब्रश बनाए थे हम ब्रश डिफ़ाइन कर लेते थे, हमने पैटर्न्स बनाए थे हम पैटर्न डिफ़ाइन करते थे, इसी तरह जब आपने कोई पाथ क्रिएट किया होगा किसी लेयर के ऊपर और आप एडिट में जाएंगे तो आपके पास एक और न्यू ऑप्शन यहाँ पे इनेबल होगा, डिफ़ाइन कस्टम शेप। कि अगर आप कस्टम शेप पे रखते हैं, अगर आप इस तरह की कोई शेप क्रिएट कर रहे हैं कुछ भी, ठीक है, फेस बनाया है अभी तो हमने, तो इसके अंदर तो 3-4 लेयर्स हैं, अगर आप सिंगल लेयर्स के साथ भी काम करें, अपनी कोई कस्टम शेप बना के रख रहे हैं, तो आप इसको कोई नाम दे दें अपना, फेस ब्लैक। इस तरह से आप सेव करके रख सकते हैं अपनी मल्टीपल कस्टम शेप्स। हम अगर बहुत ज़्यादा किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, किसी क्लाइंट के लिए बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली काम करते हैं, हम उनके लोगोज़ की कस्टम शेप बना के रख सकते हैं, स्टैम्प्स या पैटर्न बना के रख सकते हैं, ताकि जब हमें रिक्वायर्ड हो एज अ वेक्टर उसको स्केल करके हम यूज़ कर सकें। मतलब बार बार लोगो लेकर आना, उसका बैकग्राउंड रिमूव करना, अगर वेक्टर फाइल नहीं है तो फिर उसको स्केल करना, वो पिक्सेलेट हो जाता है, डिफरेंट साइजेस में फाइल्स रखना। तो वंस आप उसको वेक्टर में कन्वर्ट करें यहाँ लाके, उसको पैटर्न बना के रख लें, या फिर पैटर्न हमारा इमेज होता है, रास्टर होता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और हमारी शेप्स क्या होती हैं, वेक्टर होती हैं, इसको स्केल करना ईजी होता है। सो अब मैं आपको एक न्यू फाइल ओपन करके दिखा देती हूँ कि जो हमने शेप, न्यू शेप डिफाइन की वो कैसी नज़र आएगी। ये तो बन गया हमारा वेक्टर इमेज। अब हम इसको किसी भी स्केल पर यूज़ कर सकते हैं, किसी भी स्केल के ऊपर, ठीक है। आपके पास यहाँ पे कस्टम शेप्स का ऑप्शन होता है, अगर नहीं आ रहा हो तो आप यहाँ विंडोज़ में से इनेबल करवा दें, या फिर आप लोगों को पता है कि हमारे पास यहाँ पे जो टूल बार होती है, एडिट टूल बार करके कस्टम शेप का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। देखिए ऐसा आइकन होता है इसका, कस्टम शेप का, ठीक है। वंस मैंने कस्टम शेप सिलेक्ट किया तो आपके पास ये देखिए कुछ यहाँ पे प्रीडिफाइंड शेप्स हैं, और ये जो हमने अभी अभी सेव करके रखी हैं ये वो शेप्स हैं। तो मैं अगर ये वाला पिक करती हूँ शेप, ये देखें ये हमारे पास यहाँ पे शेप क्रिएट हो गई। अब आप इसको किसी भी साइज़ में शिफ्ट के साथ में कर रही हूँ उसको, ताकि इसका पर्सपेक्टिव रेशो ख़राब नहीं हो, क्योंकि वेक्टर का काम कर रहे हैं तो बिल्कुल इलस्ट्रेटर वाले टूल्स या वही प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे। देखिए अगर इसके अंदर आपको स्ट्रोक नहीं रखना है, मुनीब आप जो कह रहे थे स्ट्रोक वाला, ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे इसका फिल ऑफ कलर चेंज कर दें, इट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर आप इसका फिल ऑफ कर देते हैं और स्ट्रोक यहाँ पे किसी भी स्पेसिफिक कलर का रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे कलर्स हैं, यहाँ से कस्टम कलर्स हैं, ब्लैक रख लेते हैं हम, एंड देन इसका पीटी यहाँ से इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ करते हैं। देखिए मेक श्योर कर लिएगा कि इसमें बहुत सारे एंकर पॉइंट्स हैं तो ज़्यादा ख़राब नहीं हो, ठीक है। यहाँ से आप इसकी लाइंस अगेन जैसे हमारे पास होते थे डैशेस के अंदर बिल्कुल एक यूनिफॉर्म लाइंस, ये सारी चीज़ें अप्लाई करके जो आप कह रहे थे ना कि हम आउटलाइन कैसे क्रिएट करते हैं, तो हम इस तरह से आउटलाइन भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको जितना थिक रखेंगे वो इतना थिक होता जाएगा। सिलेक्शन का अपना एक पाथ बना लें, एंड देन फिर उसका स्ट्रोक आप कितना भी थिक रखें, उसका कलर चेंज कर दें, तो वाइट हो, ब्लैक हो, येलो, हाईलाइटर हो, जो आपको आउटलाइन बनानी है तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको?